बच्चों, आज हम लोग आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस में करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 12.4 है बच्चों। एक्सरसाइज 12.3 हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, वहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा क्लास 9th की। आज हम लोग 12.4 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 12.4 है बच्चों। इसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, बेसिक एंड बेस्ड ऑन हॉट्स। तो इसमें से हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, बना लेते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विद एंगल ए बी डी। तो बच्चों ए बी डी इट्स मीन ये वाला एंगल जो है कितना है, 40 डिग्री गिवन है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन करिए एंगल डी बी सी। तो डी बी सी हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो बच्चों ये रेक्टेंगल है, रफली आपको पहले बता देते हैं कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स हैं, वर्टेक्स एंगल जो होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इट्स मीन अगर हमें ये एंगल निकालना हो डी बी सी, तो 90 में से हम 40 को सेपरेट कर देंगे तो 50 डिग्री हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, वी नो each angle of rectangle is equal to 90 डिग्री। सो एंगल ए बी सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये ए बी सी ये पूरा 90 डिग्री है। और ये हमको पता है कि एंगल ए बी डी ऑलरेडी गिवन है कि ए बी डी 40 डिग्री है, ठीक है। ये गिवन में आ गया। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स का टोटल किसके बराबर है, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पे ए बी डी इज ऑलरेडी गिवन 40 डिग्री, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो बच्चों ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, इजी है। सेकंड में चलते हैं। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट डी एक्स मीट्स दी साइड। तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी का स्क्वायर है। अ लाइन सेगमेंट डी एक्स मीट्स दी साइड बी सी एट एक्स। तो कह रहा है एक लाइन एक डी एक्स है जो मीट कर रही है साइड बी सी को एट एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ ऐसे, तो कहाँ मीट कर रहा है, ये बी सी को एक्स पे मीट कर रहा है। एंड दी डायगोनल्स ए सी, और जो डायगोनल ये ए सी है एट ओ, तो ये कहाँ पे कर रहा है, इसको ओ पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। सच दैट इस तरह से कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 105 डिग्री है। तो सी ओ डी कितना बच्चों, ये उसने गिवन है कि 105 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ओ एक्स सी। ओ एक्स सी, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है, इसको लिखना कैसे है। तो सॉल्यूशन के अंदर गिवन में क्या क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 105 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ओ एक्स सी, ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ईच एंगल जो है, ईच वर्टेक्स एंगल, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हिसाब से हमारा एंगल देखिए यहाँ पे बी सी डी, ये वाला एंगल बता रहा हूँ, बी सी डी ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमको पता है कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स, दोनों ही। वैसे यहाँ पे हम एक की बात करेंगे ए सी की। तो ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर इससे हमारा क्या बन के निकल के आता है, सो देयरफॉर एंगल बी सी ए मीन्स ये वाला बी सी ए, दिस एंगल इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू हमारा हो गया ये डी सी ओ, या सी ओ डी बोल सकते हैं। ये बच्चों ये हो गया हमारा
पहले बच्चों में ये कर लेते हैं कि बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये पूरा 90 डिग्री है, तो इट्स मीन ये हमारा 45 डिग्री हो गया। तो मैं बी सी ए को की जगह पे मैं बी सी ओ भी लिख सकता हूँ, बी सी ओ, या मैं इसको एक्स सी ओ भी लिख सकता हूँ अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊँगा, क्योंकि ये एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी कंटिन्यूशन के अंदर है। तो वी कैन राइट इट एक्स सी ओ ऑल्सो, एक्स सी ओ, ओके। तो मैं बेटर रहेगा कि इसको एक्स लिख दूँ, एक्स सी ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल हमारा सी ओ डी कितना है, इसको ऐसे देख लेते हैं, सी ओ डी प्लस सी ओ एक्स, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, देयरफॉर बोथ आर लीनियर पेयर। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल सी ओ डी और एंगल प्लस एंगल सी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। सी ओ डी कितना 105 डिग्री है, प्लस सी ओ एक्स निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर सी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। एक्चुअल के अंदर हम लोग ये ऐसा करा है क्योंकि एक्स ओ सी ट्राइंगल के अंदर हम आ जाएंगे तो हम यहाँ पे बड़ी इजीली ओ एक्स सी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमने पहले तो ये एंगल फाइंड कर लिया और दूसरा एंगल हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। अब तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा देंगे एक्स ओ सी के अंदर, और 45 और ये 75 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल आ जाते हैं हम लोग ओ एक्स सी या एक्स ओ सी, तो फटाफट लिख लेते हैं एक्स ओ सी प्लस ओ सी एक्स, एक्स ओ सी एक्स प्लस ओ एक्स सी, ये सब तीनों किसके बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो एक्स ओ सी बच्चों कितना है, एक्स ओ सी हमने भी फाइंड करा है 75 डिग्री, एक्स ओ सी या सी ओ एक्स एक ही बात है, 75 डिग्री प्लस ओ सी एक्स 45, ठीक है, ये रखा था बच्चों हमने, ठीक है। एक्स सी ओ या ओ सी एक्स एक ही बात है, 45 डिग्री रख लेते हैं और ओ एक्स सी हमने फाइंड करना है। बस अभी हो गया हमारा इजीली, ओ एक्स सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 120 हो गया, तो ये इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा, देयरफॉर ओ एक्स सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 75 डिग्री निकाल ही लिया, 45 ये हो गया, 75 ये हो गया एंड 120, और ये एंगल जो है तीनों एंगल मिला के 120 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को प्लस करके, तो हमको हमारा मिल जाएगा ओ एक्स सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो इसको हम फिगर को यहाँ बना लेते हैं चाहे तो ऊपर, ABCD is a rhombus whose diagonals AC and BD intersect at O। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, O पे, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। इफ BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो क्या कह रहा है ये BAC, इट्स मीन ये वाला एंगल जो है इट्स सेइंग दैट दिस इज 35 डिग्री, फाइंड ABO। तो वो कह रहा है ये ABO ये वाला एंगल आप फाइंड करिए, ABO BCD एंड CDA, साथ में BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है और फिर साथ में CDA ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों रोम्बस के माइक को जो है एक पैरेललोग्राम है रोम्बस, तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी पता होनी चाहिए। हमको ये पता है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रख के हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों गिवन क्या क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, तो बच्चों देखिए यहाँ पे BAC, तो मैं भी बता देता हूँ कि ये BAC की जगह पे हम लोग BAO भी लिख सकते हैं,
क्योंकि सी जो है वो कंटिन्यूशन ही है बी ए ओ का, तो वी कैन टेक बी ए ओ ऑल्सो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं भी इसको इज इक्वल टू बी ए ओ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अभी के अभी, जिससे कि आगे हमको ध्यान रहेगा। बी ए ओ भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। फाइंड करना है हमको, लिखा हुआ ए बी ओ बी सी डी एंड एंगल सी डी ए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमको वी नो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। अब बच्चों देखिए बी ए ओ प्लस डी ए ओ, ये वाला एंगल जो है बच्चों इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो इफ दिस इज 35 देन दिस इज ऑल्सो 35 डिग्री। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू डिग्री हो गया। एक चीज़ और ले सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी मीन्स ये पूरा एंगल प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि बच्चों ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल ठीक है और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इंटीरियर एलाइड एंगल्स ही बोल सकते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम भी 180 होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, सारी बातें सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल लिख लेते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हुए, 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, और हमको पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। ठीक है, ये डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स के लिए ही हमने ये बी ए ओ इज इक्वल टू डी ए ओ इज इक्वल टू 35 डिग्री यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो देयरफॉर बी ए डी, ये देखिए बी ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी ए ओ प्लस डी ए ओ इज इक्वल टू 35 प्लस 35। तो इट्स मीन बच्चों ये पूरा एंगल कितना हो गया, 70 का हो गया। तो देयरफॉर ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 170 माइनस कर देंगे, 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, ये 70 तो ये 110। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया लिखने के लिए पर्पज से, और क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ABCD देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम में बता ही चुके हैं। सो देन ABC प्लस BAD कौन सा हो गया, ABC एंड BAD। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 180 हो गए। तो फटाफट ABC प्लस BAD इज इक्वल टू 180 दोबारा रिपीट हो गया, तो हम उसको फिर से लिख देते हैं। ABC प्लस BAD जगह पे लिख लेते हैं, वी कैन राइट 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, और ये पीछे देखिए एन एंगल हमको पता है ABD जो है, ABD या ABO, वैसे उसने ABO पे अब कहा हुआ है, तो ABD इज इक्वल टू ABO तो है ही। ठीक है, कंटिन्यूशन है, सेम है, दिस और दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, क्योंकि बच्चों ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये पूरा 110 है, तो उसका ये आधा एंगल हो गया, तो ये कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ द एंगल ABC लिख दिया, इट्स मीन हाफ ऑफ 110 डिग्री दैट इज 55 डिग्री। तो एक तो आंसर ये आ गया। अब बच्चों दूसरा उसने कहा है कि BCD एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAD।
देखिए बच्चों, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी डी, ठीक है, ये वाला एंगल बी सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए डी के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर हमने लिख दिया बी सी डी इज इक्वल टू बी ए डी। तो हमने बी ए डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग कि बी ए डी इज हमारे पास 70 डिग्री है। तो देयरफॉर ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास हमको निकालना है सी डी ए, सी डी ए। तो बच्चों सी डी ए ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो देयरफॉर सी डी ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो हमारा ए बी सी कितना था, 110 डिग्री था, तो ये भी कितना हो गया, 110 डिग्री। इसमें वही रीजन दे देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी है, ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री हो गया क्योंकि बाइसेक्टर है, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, और ये वाला एंगल 110 हो गया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ये 110 हो गया तो इसका ये हाफ हो गया, बीच में बाइसेक्ट कर रहा है 35, ये 110 का हाफ हो जाएगा 55 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 55 हमारा निकल आएगा। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के अपोजिट है, ये 70 है तो ये भी 70, ये 110 तो ये भी 110। तो बस बच्चों यही है, बस लिखने के लिए थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस और ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं रोम्बस का, जिसमें वो कह रहा है ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। और ये डायगोनल्स है जो कि हमको पता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो इसमें से एक बच्चों 16 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं हम 16 है, ठीक है। तो बच्चों 16 हो गया तो हमको इस तरह से पता है कि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और हम ए सी को मान लें 12, तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हमें इसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस कैसे निकालेंगे, इसकी से सारी साइड्स जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। इट्स मीन हमको ये सब दोनों तो पता है, हमको ये वाली साइड नहीं पता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये पाइथागोरस थ्योरम से, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेंगे। ये हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद हम लोग उसको रूट कर लेंगे, रूट करके आंसर आ जाएगा। फिर हम उसको 4 टाइम्स, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड बराबर होती हैं, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का टोटल सम आ जाएगा। तो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो बस अब लिखने के लिए रह गया इसके अंदर गिवन क्या क्या है, फटाफट लिख लेते हैं। रोम्बस है ABCD, जिसके अंदर बी डी मान लेते हैं हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये चीज़ हमको पता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट ABCD रोम्बस है हमारे यहाँ पे, where AC bisects BD at O। यहाँ पे BC AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है BD को O पे, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये पता बच्चों, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OD। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऑलरेडी, बता दिया यहाँ पे कि ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, और O इज इक्वल टू OC हो जाएगा, एंड O इज इक्वल टू OC, ठीक है। तो OB कितना हो गया, हाफ ऑफ BD, एंड हमारा यहाँ पे OA हो गया, OA हो गया हाफ ऑफ AC। तो यानी कि OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ
बी डी हमारे पास कितना था, 16 था, एंड ओ ए यहाँ पे हमारा ए सी था हमारा 12। तो इट्स मीन यहाँ पे ले देखे ओ बी इजिकल टू 8 आ गया एंड ओ ए आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसको हम एक ट्राइंगल यहाँ पे आप देख लीजिए, हम एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं क्योंकि सब बातें तो क्लियर हो गई कि ये 8 है, 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए हमने ए बी ओ वाला एक टुकड़ा निकाल लिया है। ठीक है, अब लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा h कितना है, h हमारा ए बी स्क्वायर है, तो यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी हमको निकालना है, ओ ए बी है ऑलरेडी 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ओ बी कितना हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। तो बच्चों कितना हो गया, 100 हो गया। देयरफॉर हमको ए बी निकालना है तो हमको रूट करना पड़ेगा दोनों का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया 100 का। इट्स मीन ये ए बी हमारा कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमको एक साइड आ गई 10 सेंटीमीटर की, इट्स मीन ये भी 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 10 एंड 10। तो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 40 हो गया, 10 इंटू 4। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एस, जैसे स्क्वायर का होता है, तो 4 इंटू 10 कर देंगे, विल गेट 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इजी है, बस रिटर्न में थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक 5 वाला और देख लेते हैं, 6 7 हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी इज अ रोम्बस सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड ए डी बी। तो यहाँ पे हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी सी एन डी। तो रोम्बस है तो इनके डायगोनल्स को भी हमें जोड़ देना है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, जो कि ओ पे कर रहे हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, यहाँ पे उसने बोला ए सी बी इट्स मीन ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और हमको फाइंड करना है ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क है, तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है, और फाइंड करना है ए डी बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहले ये रोम्बस है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों साइन लगा रहा हूँ मैं पैरेललोग्राम का, पूरा लिखने से बचने के लिए। तो देखो बच्चों ये पैरेललोग्राम के अंदर क्या है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे, ए सी बी एंड डी ए सी, यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या है, दोनों पैरेलल है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है इसी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, निकालना वो क्या है, ए डी बी। तो इस ट्राइंगल के अंदर आ गए बच्चों हम लोग, ये 40 डिग्री हो गया। हम लोग अभी इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ए डी बी। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए, ये 90 डिग्री तो है ही यहाँ पर। इस ट्राइंगल को लेंगे तो 40 प्लस 90 130, टोटल एंगल सम कितना होता है 180, और 180 में से हम 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ए ओ डी कितना है 90 डिग्री। तो इसके बारे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो देयरफॉर आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है
बच्चों ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक बार, AOD हो गया आपका, ये 90 हो गया, ये 40 आप निकाल चुके हैं। ठीक है, इसमें तीनों एंगल फटाफट ऐड कर लेते हैं लिखने के पर्पज से। DAO प्लस AOD प्लस ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेंगे यहाँ पर, तो DAO हमारा 40 डिग्री हो गया और AOD हमारा 90 हो गया, प्लस ADO में निकालना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, गेट 130, 180 अगेन, एंगल ADO इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज ADO इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया एंगल, या ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री। तो इसको चाहे आप ADO कह लीजिए या फिर आप इसको ADB भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी का कंटिन्यूशन है। तो देयरफॉर ADO और एंगल ADB इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं, 6th एंड 7th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तब तक इसको आप लाइक करिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और लाइक जरूर करिए जिससे आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।